क्लास 9th और अध्याय को 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है और पार्ट का नाम है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। वन शॉर्ट वीडियो होगा प्रश्नावली 1.4 का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.4 में सारे के सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय बताना है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या वह होता है जिसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q का HCF जो होता है ये 1 होता है। ये होता है परिमेय के लिए कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 को देखो। 2 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये माइनस के बाद √5 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बता दे रहे हैं जब भी परिमेय संख्या हो और यहाँ पर बीच में माइनस है फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या को शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ये परिमेय संख्या है और बीच में माइनस है फिर अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आपका अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा हमारा एज इट इज। इसको राइट साइड भेजेंगे तो √5 हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है और इसका रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो अतः 2 माइनस √5 जो होता है जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 रहेगा, प्लस का रूट के अंदर 23 माइनस में रूट के अंदर 23। इससे ये कैंसिल होगा तो ओनली 3 मिला, तो 3 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो इसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अतः यह परिमेय संख्या होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। और थर्ड को यहाँ ये थर्ड नंबर है तो √7 से √7 कैंसिल, तो हमें मिला 2/7। तो इसे भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा। अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब प्रश्न संख्या 4 को देखो। यह एक 1 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद ये बटा का साइन है। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या रहे, ये परिमेय संख्या को शॉर्टकट में केवल प लिखे हैं और बीच में प्लस रहे, माइनस रहे या फिर मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, उसके बाद अपरिमेय संख्या रहे, तो इसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये भी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये दोनों होगा हमारा अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब सरल कीजिए मतलब इसको हल कीजिए और इसको छोटा रूप में लिखिए। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 से, 3 दूना 6, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो 3√2 मिलेगा और ये √3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2√3, √3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो √6, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप
आगे पीछे लिख सकते हो। जैसे कि हम इसको क्या क्या लिखे, ये 3√2, उसके बाद 2√3, उसके बाद √6 प्लस के बाद इसको 6, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यही आंसर होगा आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट का। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में √3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो। ये बन रहा है हमारा a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। ये होता है ना a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस के बाद √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस, अब देखो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और इसकी पावर में ये 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो ये जो 6 जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा √5 प्लस √2 की होल पावर 2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखे, फिर a का मल्टीप्लाई में b है √2। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 5 मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 मिलेगा, ये 2 रहेगा और ये दोनों का अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10। ठीक है, तो देखो 5 में 2 जोड़े 7 प्लस 2√10, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। अब 4 में देखो √5 माइनस में √2 फिर √5 प्लस √2, ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। तो हम करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 मिलेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें ओनली 3 मिलेगा। तो ये 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या थर्ड को देखो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक की परिधि मान लिए, ठीक है, वृत्त की यहाँ पर होगा। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है, ये एक वृत्त है और इसकी परिधि को ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पूरा को परिधि को सी मान लिए हैं, उसके और उसके व्यास ये वाला डायमीटर, ठीक है, पहला परिधि से सेंटर से लेकर के दूसरा परिधि तक यहाँ तक खींचेंगे तो ये इसका व्यास कहलाएगा। आप व्यास को ऐसे भी मार सकते थे, ऐसे भी कहीं पर भी मार सकते थे, ठीक है। मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन में डी है। यह इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ होता है कि पाई एक अपरिमेय है और अंतर्विरोध के निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, पाई इक्वल टू सी अपॉन में डी। सी क्या है, तो सी है हमारा वृत्त की परिधि और डी क्या है, और डी जो है हमारा ये है वृत्त का व्यास, ये वाला, ठीक है। अब देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त का व्यास d इक्वल टू क्या होता है 2r और r इक्वल टू क्या होता है d अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में होगा, तो d के जगह पे लिख सकते हैं 2r, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओनली पाई मिला, पाई इक्वल टू पाई, ठीक है। अगर अलग अलग वृत्त होंगे ये वाला तो अलग अलग परिधि भी मिलेगी, ठीक है, और अलग अलग व्यास भी मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी इस स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक ही सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि ये सी या डी अपरिमेय है, ठीक है।
तो ये बस जानकारी के लिए था, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये होता है। प्रश्न संख्या 4 को हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से ये एग्जाम में कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें से जरूर कोई ना कोई पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम बताते हैं। 1/√7 है, ठीक है। तो ये √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, √7 मिलेगा। लेकिन √7 का मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो हमें ओनली 7 मिलता है, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अब आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको बता रहे हैं, √x मल्टीप्लाई में √x होता है तो ये ओनली x होता है। तो x के जगह पे क्या है, 7 है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, √7 मल्टीप्लाई में √7 है। तो रूट को हटाने के लिए पावर में क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है। ये इसको ये 7 रहेगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n। ये क्या होता है, x m प्लस n होता है, ठीक है। तो आधार सेम रहता है, पावर ऐड होता है। ये जब भी आधार सेम रहे, ठीक है, बेसेस आर सेम देन पावर आर एडेड। बेस मतलब आधार, आधार समान रहता है तो पावर ऐड होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 7 रहेगा। अब देखो, जब भी हर समान रहे एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है। तो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 की पावर 1 मतलब ओनली 7, ठीक है। तो ये मिल गया ना, √7 मल्टीप्लाई में √7 ओनली 7। अब प्रश्न संख्या सेकंड क्या कहता है, 1/में √7 माइनस में √6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस में √6 से, अंश हर दोनों में, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे और प्लस रहता तो माइनस से करते। क्यों, ये फॉर्मूला में बन जाएगा, ठीक है। ये वाला ये बन रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। और न्यूमिनेटर हमारा रहेगा √7 प्लस में √6 और डिवाइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस में √6 का स्क्वायर करेंगे। न्यूमिनेटर में √7 प्लस में √6 डिवाइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल 7, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6। तो हमें मिला √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 6। 7 में वो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 1 नहीं भी लिखिएगा तो ये 1 नीचे में छिपा रहता है, तो ये ऐसे भी लिखिएगा तो भी ये आपका करेक्ट होगा पूरा पूरी, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर प्रश्न संख्या सेकंड का। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या है, 1/में √5 प्लस √2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस में √2 से। ये होता है हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब देखो न्यूमिनेटर में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 माइनस में √2 ही रहेगा। a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो √5 माइनस में √2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली 2। तो हमें मिला √5 माइनस में √2 डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या थर्ड का आंसर। फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √7 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस में 2। न्यूमिनेटर हमारा √7 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो ये बनेगा √7 प्लस 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। हम बताए थे ना, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं और इसकी पावर में ये 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या 2 मिलेगा, ये डिवाइड में 2 रहेगा और ये 7 रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, 7 की पावर 1, ठीक है, मतलब 1 ही होगा।
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। 7 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 में 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का आंसर।